नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, हम लोग इस सीरीज में वन लाइनर करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जिसका यह तीसरा भाग है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गलत दस्तावेज के आधार पर किसकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी? तो अब्दुल्ला आजम खां की सदस्यता रद्द कर दी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो दीपा मलिक जी इसकी नई अध्यक्ष बनी हैं। 29वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही जी को प्राप्त हुआ है। हाल ही में हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? यह उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को प्रदान किया गया है। किस देश में 2019 में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दर्ज किए हैं? तो इसका जो उत्तर होगा वह चाइना ने सर्वाधिक पेटेंट दर्ज किए हैं। हाल ही में आए चक्रवात तूफान अम्फान का नाम किस देश ने दिया है? तो अम्फान का नाम थाईलैंड देश ने दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बंजर भूमि इस्तेमाल करने के लिए मातृ स्मृति योजना शुरू की है? तो यह पश्चिम बंगाल ने यह योजना शुरू की है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके जो उत्तर होगा यह अधीर रंजन चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने अपने राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह महाराष्ट्र बन गया है पहला राज्य। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में किस दशक को इतिहास का सबसे गर्म दशक बताया गया है? तो यह 2010 से 2019 का दशक जो है सबसे गर्म बताया गया है। हाल ही में भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका में खोला गया है, उसका क्या नाम है? तो जो उसका नाम रखा गया है वह विवेकानंद योग विश्वविद्यालय रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? तो जो विजेता का नाम है वह नोवाक जोकोविच जी हैं, इसके विजेता ऑस्ट्रेलिया ओपन के। हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो यह कुल टोटल 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हाल ही में कौन सा उद्योग पहली बार भारत का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है? तो यह रसायन और पेट्रोकेमिकल्स भारत का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है। अब हाल ही में बीसीसीआई के लोकपाल का कार्यकाल 1 साल के बढ़ाया गया, उनका नाम क्या है? तो जो उनका नाम है वह डीके जैन है। बीसीसीआई के लोकपाल डीके जैन जी हैं। हाल ही में गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह जो योजना है यह राजस्थान सरकार ने शुरू की है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? यह जो आयोजन हुआ है वह गुवाहाटी में हुआ है। हाल ही में एक सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक किस देश ने लॉन्च किया है? इसका जो प्रक्षेपण है यह ईरान ने किया है। हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया है? यह जो खोंगजोम दिवस है यह मणिपुर में मनाया गया है। हाल ही में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या है? इसकी जो थीम है वह जलवायु कार्रवाई है। हाल ही में किस देश ने अपने सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मैटरहॉर्न पर लाइट से तिरंगा बनाया है? तो यह स्विट्जरलैंड ने बनाया है कोरोना काल में। सार्वजनिक स्थान पर थूकना निम्न में से किस अधिनियम के तहत रखा गया है? तो यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत रखा गया है। हाल ही में WWF इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह हमारे चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद जी बने हैं WWF इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। 13 अप्रैल 2020 को जलियांवाला बाग नरसंहार की कौन सी बरसी थी? यह 101वीं बरसी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। सियाचिन दिवस जो हाल ही में 13 अप्रैल को मनाया गया भारतीय सेना के किस अभियान से संबंधित है? तो जो उस अभियान का नाम है ऑपरेशन मेघदूत। हॉप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक है यह रस्किन बॉन्ड जी ने लिखी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2020-21 की अवधि के लिए राज्यों को उधार लेने के लिमिट को सकल घरेलू उत्पाद SGDP का कितना प्रतिशत कर दिया है? तो यह 5% कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने।
हाल ही में इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यह 5वीं बार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जी बने हैं। वीडियो केवाईसी की अनुमति देने वाला भारत का पहला कौन सा बैंक बन गया है? तो पहला बैंक कोटक महिंद्रा बन गया है, जो वीडियो केवाईसी की अनुमति दे रहा है। हाल ही में किस राज्य के अरुम्बवूर लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो यह जो लकड़ी है, यह तमिलनाडु की लकड़ी है, उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? तो जो उनका नाम है सोमा राय वर्मन जी है, जो भारत के नए महालेखा नियंत्रक बनी है। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो यह एंजेला मार्केल जी है, जो 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान जिनका है। 13वां दक्षिण एशियाई खेलों में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत का प्रथम स्थान है 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर है? तो जहाँ पे लोग शिक्षित होंगे वहाँ पे मृत्यु दर सबसे कम होगी। तो आप लोग जानते हैं इसका उत्तर केरल है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा बना, यह किस शहर में स्थित है? तो यह कर्नाटक के बेंगलोर शहर में स्थित है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो जो तेलिया रुमाल है, यह तेलंगाना राज्य में जीआई टैग के रूप में प्राप्त हुआ है। तेलिया रुमाल जो जीआई टैग है, वह तेलंगाना राज्य में मिला है जीआई टैग के रूप में। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 की जीडीपी कितने प्रतिशत रही है? तो इसका जो आंसर होगा वह 4.2% रही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया। उसकी थीम क्या थी? इसकी जो थीम थी, युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और तंबाकू व निकोटीन के सेवन से रोकना था। हाल ही में पहले डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में बनाई गई है? तो जो पहली डॉल्फिन वेधशाला है वह बिहार राज्य में बनाई गई है। जम्मू कश्मीर में कितने साल तक निवास करने वाले व्यक्ति को वहां का निवास प्रमाण पत्र हासिल करने के योग्य होंगे? तो वह कुल 15 साल आपको बिताने होंगे, निवास करने होंगे प्रमाण पत्र के लिए। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गोविंद राजुलू चिंतला जी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। देश का पहला स्वदेशी 12,000 हार्स पावर रेल इंजन का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है WAG-12 इसका नाम है। पहला स्वदेशी 12,000 हॉर्स पावर रेल इंजन का नाम है। ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप निम्न में से किसने लॉन्च किया है? तो यह ऑर्डर बुक जो कॉमर्स ऐप है, यह पतंजलि ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस मंदिर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना शुरू की है? तो यह कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसके लिए सरकार ने योजना शुरू की है। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो सबसे ऊपर जो है वह नॉर्वे स्थित है। हाल ही में देश के उपग्रहों को खतरे से बचाने के लिए देश ने अपने नए अंतरिक्ष इकाई स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया है। तो यह जापान ने लॉन्च किया है अपने उपग्रहों को खतरों से बचाने के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020-21 के लिए अपनी रेपो दर को कितना कर दिया है? तो अब रिजर्व बैंक ने 4% कर दिया है। हाल ही में सरकार द्वारा जारी की गई कचरा मुक्त शहरों की 5 स्टार रेटिंग में कौन सा शहर शामिल है? तो इसमें 3 शहर हैं, राजकोट, सूरत और अंबिकापुर। हाल ही में किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो मिजोरम राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया है। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा क्रिस्टल अवार्ड 2020 में किस भारतीय अभिनेत्री को देने की घोषणा की गई है? तो यह जो अवार्ड होगा यह दीपिका पादुकोण जी को दिया जाएगा। फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में 2020 के पुलित्जर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? यह डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद जी को प्राप्त हुआ है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें जो प्रथम स्थान है वह स्विट्जरलैंड का है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में किस तारीख को विलय दिवस के रूप में अवकाश घोषित किया गया है? यह 26 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया गया है।
केंद्र सरकार ने विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? यह सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है। हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो यह जो खिताब है यह लिवरपूल ने जीता है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर है? तो जो उसमें भारत का स्थान है वह 80वां स्थान है। आईसीसी द्वारा 2019 के वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो यह जो अवार्ड है वह रोहित शर्मा जी को प्राप्त हुआ है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में कब पारित हुआ है? तो यह राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी विश्व कप 2019 किस देश ने जीता है? तो यह भारत ने जीता है अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी विश्व कप 2019। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त रूप में किसे चुना गया है? तो सुरेश एन पटेल जी नए सतर्कता आयुक्त के रूप में चुने गए हैं। डायचे वेले के 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किस भारतीय पत्रकार को सम्मानित किया गया है? तो सिद्धार्थ वरदराजन जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत ने वंदे मिशन के तहत वापस देश में लौट रहे भारतीयों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो वह स्वदेश अभियान लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? तो इसमें जो भारत की रैंक है वह 74 रैंक है। हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा जी को फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष कौन सा देश बन गया है? तो इसका जो अध्यक्ष वह भारत बना है। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने पहली बार किस आकाशीय वस्तु पर सीधे हवा की गति मापी है? तो ब्राउन डॉर्फ पर नासा ने सीधे हवा की गति मापी है। किस राज्य में बक्सा बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है? तो यह पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटने का विधेयक पारित किया है? तो ये आप लोग जानते हैं चीन से अमेरिका की बनती ही नहीं है, तो चीन को बाहर कर दिया है। हाल ही में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात सराय से प्रमुखता से प्रभावित रहा है? तो यह फिजी देश जो है वह चक्रवात सराय से प्रमुखता से प्रभावित रहा है। हाल ही में अमेरिका ने 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टारपीडो किस देश को बेचा है? तो यह भारत को बेचा है अमेरिका ने टारपीडो मिसाइल। हाल ही में किस कंपनी को सामाजिक नवाचार श्रेणी में एडिसन अवार्ड मिला है? तो यह जो अवार्ड है टाटा पावर को मिला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो यह योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। द टैंगम्स एंड एथनोलॉजिस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकल इंजेंडर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो वहाँ के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, यहाँ पेमा खांडू जी हैं, वहीं उन्होंने ही पुस्तक लिखी है। हाल ही में अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस में अंतर्राष्ट्रीय मानव सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो शोभना नरसिम्हन जी को उसके लिए चुना गया है। IBM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसके जो अधिकारी बने हैं अरविंद कृष्ण जी बने हैं। विश्व कुष्ठ दिवस 2020 कब मनाया गया है? तो यह 30 जनवरी को मनाया गया है विश्व कुष्ठ दिवस। ब्रुसेल्स में आयुर्वेद रत्न अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया है? तो यह ब्रुसेल्स ने जो अवार्ड है यह प्रताप चौहान जी को प्रदान किया है। हाल ही में जारी NCRB की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लापता महिलाओं की संख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक जो दर्ज की गई आंकड़ा है वह महाराष्ट्र में है। हाल ही में भारत में बच्चों के शोषण को कम करने के लिए बाल संरक्षण कोष किसने लॉन्च किया है? तो यह प्रिंस चार्ल्स ने लॉन्च किया है बच्चों के शोषण को कम करने के लिए। ICC द्वारा 2019 के टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी पैट कमिंस गेंदबाज जो हैं उन्हें चुना गया है। चित्रा भारतीय फिल्म फेस्टिवल CBFF का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह गुजरात के अहमदाबाद में यह फेस्टिवल आयोजित किया गया था। हाल ही में 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस किस देश में आयोजित की जाएगी? तो यह भारत में आयोजित होगी। हाल ही में किस राज्य ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया है? तो यह तेलंगाना ने घोषित किया है।
आप लोग बताइए कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन इस टाइम वर्तमान के हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो आयोजन है यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था। हाल ही में जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर जो मध्य प्रदेश में है। नियर बाई स्पॉट किस तकनीक फर्म की एक पहल है? यह जो है गूगल की एक पहल है, नियर बाई स्पॉट। हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि किस राज्य में घोषित किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ में घोषित किया गया लाख की खेती को कृषि गतिविधि के रूप में। हाल ही में विश्व बैंक और भारत सरकार ने अटल भूजल योजना के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण के समझौते किए हैं? तो यह कुल 450 मिलियन डॉलर के समझौता किया गया है। हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका जो आंसर है वह कैथी ल्यूडर जी को पहली बार इस प्रोग्राम के प्रमुख बनाया गया है। 5वां दलहन कॉन्क्लेव 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह जो कॉन्क्लेव है यह महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जो प्रतिमा है यह भी गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है और सबसे बड़ी भी गुजरात में ही है, आप लोग जानते ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने राज्यों के प्रगतिशील किसानों को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया है? तो कुल 21 राज्यों के प्रगतिशील किसानों को अवार्ड दिया गया है। हाल ही में इसरो ने किस राज्य में क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया है? तो कर्नाटक में इसरो ने अपना क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 पदक तालिका में कौन सा राज्य का प्रथम स्थान रहा है? तो सर्वाधिक जो पदक है वह महाराष्ट्र ने जीते हैं। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशनरों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए किस सुविधा के साथ साझेदारी की है? तो उसका जो नाम है वह कॉमन सर्विस सेंटर है, इसके साथ इन्होंने साझेदारी की है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को यूनिवर्सल पीरियोडिक UPR 3 किस संगठन ने रिव्यू प्रस्तुत किया है? तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार ने प्रस्तुत किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? हाल ही में चर्चा में ऑयल इंडिया लिमिटेड का बागजान तेल का कुआं निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो यह आप लोग जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले चर्चा में आया था। तो यह जो असम राज्य में स्थित है बागजान तेल का कुआं। हाल ही में भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली 12,000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो यह एक फ्रांसीसी कंपनी जिसका नाम अल्स्टॉम है, उसके सहयोग से यह हुआ है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है? तो यह उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। इस वीडियो की जो PDF है यह मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा। आप लोग वहां से लेकर इसका प्रिंट आउट कराकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।